अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथ्स बाय आमना। हम चैप्टर 14 कर रहे थे। चैप्टर 14 हमारे पास है पार्शियल डेरिवेटिव। इसके अंदर से आज हम टॉपिक करेंगे 14.2 कॉन्टिन्यूटी इन हायर डायमेंशंस। इसके अंदर हम क्या देखेंगे? कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, टू पाथ टेस्ट फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट, एग्जांपल्स। और एक्सरसाइज 14.2 से हम क्वेश्चन करेंगे 41 से 50 एंड 61 से 66 तक। कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट हमारे पास क्या है कि एक फंक्शन उस पॉइंट पे कब कॉन्टिन्यूस होता है? जब उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड हो, चाहे आपके पास वन वेरिएबल फंक्शन है, टू वेरिएबल है या मल्टी वेरिएबल है। उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट वैल्यू एंड द डिफाइंड वैल्यू इज इक्वल। ठीक है, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए तो फंक्शन आपके पास डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन आपको पता है कॉन्टिन्यूस होता है, चाहे कितने भी वेरिएबल्स का हो। अच्छा, अब हमें एग्जांपल दी गई है जिसके अंदर हमें एक फंक्शन दिया गया है और हमें कहा गया है कि आप शो करें कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है हर पॉइंट पर एक्सेप्ट द ओरिजिन। तो उसने हमें क्या कहा है? जब एक्स और वाई दोनों जीरो जीरो हैं तो फंक्शन की वैल्यू जीरो है, और जब दोनों जीरो जीरो नहीं है मीन्स के जीरो को अप्रोच कर रहे हैं तब फंक्शन की वैल्यू ये है। तो सबसे पहला स्टेप कि हमारा फंक्शन इस पॉइंट पर डिफाइंड होना चाहिए, तो हम सबसे पहले जो है उसको एट ओरिजिन पे चेक करेंगे। फंक्शन की वैल्यू जीरो जीरो पे हमें जीरो दी गई है जो कि हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है। सेकंड स्टेप है कि हमारे पास फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या जीरो जीरो पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, देखिए जैसे ही आप जीरो जीरो पुट करेंगे ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बनती है लिमिट की, तो ये तो अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अच्छा, अब आपको याद होगा कि जब हम जो है वो करते थे वन वेरिएबल के अंदर, तो हमारे पास एक लाइन होती थी। ठीक है, इस लाइन के अंदर लेट से कि ये हमारा एक पॉइंट ए होता था। इस ए के पास आने का एक लेफ्ट साइड से वे था और एक हमारे पास राइट साइड से वे था। ठीक है, वन वेरिएबल कॉन्टिन्यूटी भी आपको जो है वो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अच्छा, अब आपके पास देखिए हम क्या करते थे, हम निकालते थे लेफ्ट हैंड लिमिट और हम निकालते थे राइट हैंड लिमिट। और अगर ये दोनों लिमिट इक्वल हो जाती थी तो हम कहते थे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, लेकिन अभी हम वन वेरिएबल के अंदर नहीं है, हम एक लाइन पर नहीं है, हम एक प्लेन के अंदर हैं। टू वेरिएबल्स के साथ हम काम कर रहे हैं, एक्स वाई दोनों के साथ। तो इसके अंदर तो हम ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम लेट से ये मेरे पास एक मैं प्लेन बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, मेरा कोई पॉइंट है यहाँ पर ये जीरो जीरो पॉइंट है। ठीक है, ये ओरिजिन है। अच्छा, अब इस पॉइंट तक आने के मेरे पास कितने रास्ते हैं मुझे ये देखना है। हाउ मेनी वेज टू अप्रोच दी पॉइंट जीरो कोमा जीरो? अलोंग एक्स एक्सिस, मैं अलोंग एक्स एक्सिस आ सकती हूँ। अलोंग वाई एक्सिस मैं इस पॉइंट को अप्रोच कर सकती हूँ। अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मैं इस पॉइंट से इसको अप्रोच कर सकती हूँ। मैं इसको पैराबोलिकली इसको अप्रोच कर सकती हूँ। तो वी हैव सो मेनी जो है वेज, इनफाइनाइट वेज टू अप्रोच दिस पॉइंट। ठीक है, इधर से भी मैं इसको इस साइड से अप्रोच कर सकती हूँ इस तरह से। ठीक है, इस साइड से भी हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो वी हैव सो मेनी वेज टू अप्रोच दिस। तो अब हम क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पे तो जस्ट टू वेज थे, हम उन टू वेज के थ्रू ही देखते थे। लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों इक्वल आ जाती थी, हम कहते थे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कम से कम हमें दो से तीन जो है वो वेज चेक करने होंगे क्या उन पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और हमें नजर आ रहा है कि ये सारी की सारी जो है वो आपको नजर आ रहा है स्ट्रेट लाइंस हैं। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि देखिए y इक्वल है x के, हम ये पाथ ले सकते हैं और y इक्वल्स टू एम एक्स। ठीक है, अब m जो है वो स्लोप है। जैसे जैसे m चेंज होगा, पाथ चेंज होता जाएगा तो हमें डिफरेंट वैल्यूज निकल आएंगी। अगर आपके क्वेश्चन के एंड में m खत्म हो जाता है तो वो लिमिट एग्जिस्ट का तरफ आपके पास थोड़ा सा एक रेफरेंस मिल जाएगा। अगर m आपकी वैल्यू में रहता है तो डिफरेंट m के लिए डिफरेंट वैल्यूज आएंगी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो हम इसको सबसे पहले चेक करते हैं अपने फंक्शन को अलोंग एक्स एक्सिस।
लॉन्ग एक्स एक्सिस वाई हमारे पास 0 होता है, तो हम अपनी वैल्यू फंक्शन के अंदर वाई को 0 पुट कर देंगे। तो देखिए एक्स कॉमा 0 है, जैसे ही हम इसको 0 पुट करेंगे तो वाई को जैसे ही मैंने 0 पुट किया है मेरे पास आंसर 0 हो जाएगा। अब जब मैं इस पे लिमिट अप्लाई करती हूँ तो मेरी लिमिट वैल्यू 0 आती है। इसी तरह से मैं इसको केस नंबर 2 अलोंग वाई एक्सिस चेक करूंगी। अलोंग वाई एक्सिस में मेरे पास एक्स 0 होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, एक्स को अपने फंक्शन में 0 करूंगी और जैसे ही हम एक्स को 0 करेंगे 0 ओवर वाई स्क्वायर 0 ही होता है। तो हमारी यहाँ पे लिमिट वैल्यू 0 आ गई। ठीक है। अच्छा, अब हम अपने आते हैं केस नंबर 3 की तरफ। तो केस नंबर 3 के अंदर हम इसको अलोंग अ स्ट्रेट लाइन वाई इक्वल्स टू एक्स पे चेक करते हैं। तो जैसे ही मैं इसको y इक्वल्स टू एक्स पे चेक करती हूँ, मैं y की जगह पे एक्स पुट करूंगी। इस y की जगह x आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर और x स्क्वायर और x स्क्वायर ऐड होंगे 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ गई 1। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर 1 आएगा। तो आपके सामने कि मेरे पास दो पाथ थे जिन पे आंसर 0 आ रहा था, तीसरे पाथ पे मेरा आंसर 1 आ गया। फिर भी मैं अपने लिए इसे जर्नलाइज करने के लिए एक और केस 4 कर लेती हूँ। केस 4 के अंदर मैं इसको अलोंग एम एक्स पे चेक करूंगी। जब हम इसको अलोंग एम एक्स पे चेक करेंगे तो हम y की जगह पे एम एक्स पुट करेंगे। ठीक है, आप एम एक्स स्क्वायर भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे लिए ये इसकी सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए तो हम एम एक्स ले रहे हैं। तो y की जगह एम एक्स पुट करेंगे, ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, ये एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास 2m ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया। अब आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तब भी आपकी लिमिट वैल्यू यही रहेगी। तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m यू हैव डिफरेंट लिमिट वैल्यूज। जब आपके पास एक सिंगल वैल्यू नहीं आ रही तो उस केस के अंदर आपके पास लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आपका फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हम एक और एग्जांपल करते हैं। उस एग्जांपल से पहले हमारे पास उसने कुछ हमें टेस्ट दिया हुआ है, विच इज द टू पार्ट टेस्ट फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट। क्या टेस्ट हमें दिया गया है? If a function has different limit along two different path in the domain as x y approaches to x naught y naught, then the limit does not exist. अगर टू डिफरेंट पाथ के ऊपर हमारी डिफरेंट वैल्यूज आएंगी तो उस केस के अंदर हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा, अब हम इसी तरह से लिमिट के लिए एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर है 6। उसके अंदर हमें फंक्शन दिया गया है और हमें कहा गया चेक करें इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। हैज नो लिमिट एज एक्स वाई अप्रोचेस टू 0,0। तो देखिए जैसे ही आप इसके अंदर 0,0 पुट करेंगे ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 बन रही है। तो उसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, वही अपने डिफरेंट पाथ यूज करेंगे। तो मेरे पास जो है फंक्शन 0,0 इसको अप्रोच करने के सो मेनी वेज हैं, तो मैं इसके अंदर से डिसाइडेड अपने 3 वेज या 4 वेज जो हैं उनको सिलेक्ट कर लेती हूँ। नंबर 1 पे अलोंग एक्स एक्सिस पे वाई 0 है, तो आप y को 0 पुट कर देंगे। y 0 पुट करेंगे, 0 ओवर एक्स पावर 4 0 ही होता है, तो आपकी लिमिट वैल्यू 0 आ जाएगी। अलोंग वाई एक्सिस चेक करेंगे तो आपके पास x 0 होगा, और इसके अंदर जब आप x को 0 पुट करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, तो 0 ओवर वाई स्क्वायर आपके पास 0 ही आ जाएगा। तो आपकी यहाँ पे भी लिमिट वैल्यू 0 हो गई। अब देखिए मैं इसको अलोंग दी पाथ x पे भी चेक कर सकती हूँ और x स्क्वायर पे भी चेक कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए डिफरेंट पाथ्स मैंने लेने हैं तो दोनों ठीक होंगे। ठीक है, लेकिन मैं अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए कि ऊपर एक्स स्क्वायर है और नीचे पावर एक्स पावर 4 है, अगर मैं y को एक्स स्क्वायर ले लूँ तो मेरी पावर सेम हो जाएगी ऊपर और नीचे ही। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं पाथ एक्स स्क्वायर ले रही हूँ। तो आपने भी एक पैराबोलिक पाथ ले लेना है विच इज वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। और जैसे ही जब मैं इसके अंदर y की जगह पर एक्स स्क्वायर पुट करूंगी मेरी पावर्स जो हैं वो सेम हो जाएंगी, ये भी एक्स स्क्वायर है। तो आपके पास यहाँ पे 2 पावर x 4 ओवर 2x पावर 4, ये आपके पास 1 आ जाएगा, तो आपकी लिमिट वैल्यू भी 1 बन जाएगी। ठीक है, इसको आप एक्स स्क्वायर कर लें। अच्छा, फिर हम आते हैं केस नंबर 4 पर। केस नंबर 4 पे भी हम एम एक्स की जगह एम एक्स स्क्वायर लेंगे ताकि हमारी सिंप्लीफिकेशन ईजी रहे और हमें पता चल सके हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही।
तो y इक्वल्स टू एम एक्स स्क्र के अंदर जब मैं y की जगह एम एक्स स्क्र पुट करूंगी तो मेरी ऊपर वाली पावर्स जो हैं वो सेम हो जाएंगी। यहाँ से x पावर 4 कॉमन निकालेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2m/1 + m² बनेगा। जब मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करूंगी तो 2m/1 + m² होगा। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m वी हैव डिफरेंट लिमिट वैल्यूज, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, डिफरेंट पाथ्स पर डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं, तो हमें लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा, एक्सरसाइज 14.2 के अंदर आपको जो है 41 से लेके 50 तक कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर आपसे कहा गया है कि आप डिफरेंट पाथ अप्रोच को यूज करें और शो करें कि फंक्शन की लिमिट नहीं है। ठीक है, और 49-50 में भी यही है, श्योर दैट द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, सेम इसी तरह से करने हैं। 61 से 66 तक भी यही है कि आपने डिफरेंट पाथ्स को ही कंसीडर करना है। कुछ बुक्स के अंदर पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर्म यूज की हुई है, एक्स को आर कॉस थीटा और वाई को आर साइन थीटा सोल्यूशन मैनुअल्स के अंदर दिया जाता है। तो आपने जो है इसे एज अ लॉन्ग की तरह अटेम्प्ट करना है। तो जब लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो ये 6 से 7 नंबर का हो सकता है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो ये हमारे पास एक स्टेप आपके पास हो गया, ओरिजिन पे आपने फंक्शन डिफाइन करवाया है। फिर आपने डिफरेंट केसेस लिए हैं, तो 4 केसेस लिए हैं, 4 नंबर हो जाएंगे। और एक नंबर आपके पास ओरिजिन का हो गया 5। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे बताया कि एन के डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपके पास डिफरेंट आंसर होते हैं। और फिर उसके बाद आपने बताया कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसलिए इससे फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये पूरी स्टेटमेंट लिखने के 2 नंबर होंगे। 4 आपके केसेस हैं और एक आपका ओरिजिन वाला स्टेप है। तो 7 मार्क्स का कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन आपके पास पेपर में आ सकता है। और जो सिंपल लिमिट वाला है वो 7 की जगह, क्योंकि कॉन्टिन्यूस वाला एक स्टेप नहीं आ रहा, ओरिजिन पर डिफाइन वाला कोई स्टेप नहीं आ रहा, तो आपका ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो सकता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से हम जो है अपनी एक्सरसाइज 14.2 में से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ताकि हमें समझ में आ जाए हम किस तरह से करेंगे। पैटर्न सेम रहेगा, हमें फंक्शन को 0,0 पे चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो जैसे ही हम इसके अंदर जब वैल्यूज पुट करते हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है 0/0। तो हमारे केसेस सेम रहेंगे। हम सबसे पहले इसे अलोंग एक्स एक्सिस पे चेक करेंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास वाई 0 होता है, तो जैसे ही हम वाई को 0 पुट करेंगे, ये x³ / x² बनेगा। एक एक्स स्क्र ऊपर वाले एक्स स्क्र से कैंसिल हो जाएगा, कॉज एक्स। लिमिट अप्लाई करें, कॉज एक्स, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, कॉज 0 1 होता है। अलोंग वाई एक्सिस एक्स को 0 पुट करेंगे तो हमारे जो फंक्शन वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर -y³ / y² बन जाएगा, विच इज इक्वल्स टू कॉज वाई। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा फंक्शन है कॉज, ये एक इवन फंक्शन है। और अगर ये इवन फंक्शन है तो कॉज -y इक्वल होगा कॉज वाई के। ठीक है, तो आपने ये चीज अब याद रखनी है कि आपके पास जो कॉज है वो एक इवन फंक्शन है। अच्छा, तो हमने यही वाला रूल यूज किया है। जैसे ही हम इसके अंदर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारी लिमिट वैल्यू जो है वो कॉज वाई, वाई की जगह 0 पुट करेंगे, लिमिट कॉज 0 1 होता है। केस नंबर 3 पर आते हैं। केस नंबर 3 हमारे पास क्या है कि हमने क्या करना है, y इक्वल्स टू अलोंग दी पाथ y इक्वल्स टू x पर हम इसको चेक कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन पाथ हमने लिया है, तो जैसे ही x³ में से x³ माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। 0 को किसी से भी डिवाइड करें, आंसर 0 आता है। तो cos 0 आपके पास 1 होता है। तो जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करेंगे, 1 के पे कोई लिमिट अप्लाई नहीं होगी, तो 1 ही आंसर आ जाएगा। केस नंबर 4 हम m को इन्वॉल्व करेंगे। जैसे ही हम y की जगह पे mx पुट करते हैं, ये mx³ बनेगा। ऊपर से x³ कॉमन निकालेंगे और नीचे से x² कॉमन निकालेंगे। x² x³ से कैंसिल हो जाएगा, एक x बच जाएगा। जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ये x 0 होगा, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी और ये cos 0 बन जाएगा। cos 0 1 होता है। अलोंग ऑल द पाथ देखिए m आया ही नहीं है, अगर m रहता तो डिफरेंट वैल्यूज m की होती और हमें डिफरेंट लिमिट वैल्यूज मिलती। लेकिन m खत्म हो गया है और हमें हमारे चारों केसेस के अंदर सेम वैल्यू मिली है। इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, f हैज अ लिमिट। द रीजन इज दैट डिफरेंट पाथ ऑफ f approaches to the origin lead the same result। कि जब origin की तरफ हमने different results किए हैं, उन सब के ऊपर हमारे पास सेम रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है।
ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है हमेशा लिमिट जो है वो एग्जिस्ट ना करे, कभी लिमिट एग्जिस्ट भी कर सकती है। तो ये आपका एक टॉपिक था जो कि रह गया था, इम्पोर्टेंट है, इसे आप कर लेंगे यहाँ से।